नमस्कार। पायलट और बीजेपी की तरफ से चली गई चाल में अशोक गहलोत अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। जी हां दोस्तों, अशोक गहलोत सरकार के पास अब इस्तीफा देने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। और जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 दिन से लगातार कह रहा हूं कि दूसरे के कंधों पर बंदूक रख करके शिकार नहीं किए जाते। और अब ये अशोक गहलोत सोनिया गांधी और कांग्रेस की समझ में आ चुका है। यही कारण रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले और 19 विधायकों की सदस्यता रद्द करने से पहले ही कांग्रेस ने 19 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। ये आज की बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, बीजेपी और पायलट की तरफ से इस तरह से अशोक गहलोत को शिकंजे में फंसा लिया गया है, जिसके बाद अशोक गहलोत की सीएम गद्दी उनके हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। वैसे तो इस राजनीतिक घमासान के अंदर ऐसा बहुत कुछ हुआ जो पहली बार ही हुआ। हिंदुस्तान की जनता ने पहली बार देखा कि सीएमआर में यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई। उस बैठक में जो कांग्रेसी विधायक मौजूद नहीं रहे, उन सभी 19 विधायकों को व्हिप के जरिए नोटिस जारी कर दिया गया। यानी कि प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के अविनाश पांडे, उनकी तरफ से नोटिस जारी करके 17 जुलाई तक उनसे जवाब मांगा है। और कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं आने पर स्पीकर उन सभी 19 जो सचिन पायलट समर्थक विधायक हैं, उन 19 विधायकों की सदस्यता रद्द कर देंगे। ये हिंदुस्तान की जनता में पहली बार हो रहा है। हालांकि इस तरह की व्हिप सिर्फ विधानसभा में जारी की जाती है, विधानसभा का सत्र बुलाकर ही जारी की जा सकती है। विधानसभा से बाहर इस तरह की व्हिप जारी करना और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर देना, ये एक तरह से जो कांग्रेस की भाषा है कि संविधान खतरे में है, उसी का ये एक पार्ट है कि विधानसभा से बाहर आप व्हिप जारी करते हैं अपने विधायकों के लिए, और वहां जो विधायक नहीं मौजूद रहते हैं उनकी सदस्यता को लेकर के स्पीकर बड़ा फैसला कर देते हैं। कुल मिलाकर के इनके साथ ही स्पीकर हैं वो घुले मिले हैं। कुल मिलाकर के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 17 जुलाई को इन सभी 19 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर के अंतिम फैसला ले चुके हैं। यही कारण है कि अब कांग्रेस ने इन सभी 19 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी है। जिताऊ उम्मीदवार भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने जो नोटिस जारी किए हैं वो अनलीगल हैं और इसके खिलाफ सचिन पायलट अब कानूनी राय भी ले रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही है। 19 विधायकों की सदस्यता जाने को लेकर के अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट कानूनी राय लेकर के अब कोर्ट में भी पहुंच सकते हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत की सरकार पर एक बार फिर से पुलिस स्टॉप लग सकता है। 17 जुलाई तक जवाब है वो मांगा गया है। यदि संतोषजनक जवाब स्पीकर को मिल जाता है उन 19 विधायकों की तरफ से, यानी कि वो बीमार थे या कहीं बाहर गए हुए थे इस वजह से नहीं आए, या अन्य कोई संतोषजनक जवाब दे देते हैं, तो उनकी सदस्यता बचाई भी जा सकती है। वरना निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ही स्पीकर है, स्पीकर ही अशोक गहलोत है, स्पीकर ही कांग्रेस है। ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस ने तो पहले से ठान ही रखा है कि सचिन पायलट और उनके विधायकों को अब पार्टी से बाहर निकालना है। तो निश्चित तौर पर वो चाहे कितना भी संतोषजनक जवाब दे दे, लेकिन उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा। अब अशोक गहलोत की समझ में आ चुका है कि निर्दलीय और अन्य पार्टियों के दम पर राजस्थान को मजबूत सरकार है वो अशोक गहलोत नहीं दे पाएंगे। और यही कारण है कि जल्द से जल्द इन 19 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। इसके लिए जिताऊ उम्मीदवार भी एक तरह से ढूंढने कांग्रेस ने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी और पायलट की तरफ से चली गई चाल के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा दोपहर बाद का आज राजनीतिक घमासान समझा देता हूं। कल 16 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा आज सोशल मीडिया पर जारी है। बताया जा रहा है कि कल जातिगत आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, ताकि कहीं ना कहीं उपचुनाव तक ये जो निर्दलीय विधायक हैं, दूसरी पार्टियों के विधायक हैं, ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की सरकार को बचाए रखे। सभी 19-20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवार देखने कल रात से ही शुरू कर दिए थे। कुल मिलाकर के अब 17 जुलाई को जो बड़ा फैसला होने जा रहा है, उसके बाद उपचुनाव के लिए अशोक गहलोत की सरकार है वो दबाव देगी। राजस्थान की 30 विधानसभा सीटों पर पायलट अपना दबदबा रखते हैं, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। यानी कि यदि उनकी सदस्यता उनके हाथों से जाती है तो निश्चित तौर पर 30 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर पायलट अपना दबदबा रखते हैं और उन सीटों पर वो बीजेपी के साथ जाकर के कांग्रेस को तगड़ा झटका देंगे। खासकर गुर्जर बहुल सीटों पर पूरा प्रभाव देखा गया। इस तरह की बातें खुद गहलोत के जो समर्थक
समर्थक विधायक हैं वो कह चुके हैं कि गुर्जर जो बहुल सीटें हैं वहां पर निश्चित है कि जो सचिन पायलट की ही जीत है। और इसके अलावा मीना बहुल सीटों पर भी पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है वो देखा गया। इस तरह की बात खुद अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने कही है। जाट और शेखावत नेता भी फिलहाल जो पायलट के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पायलट अपना दबदबा विधानसभा सीटों के ऊपर काफी ज्यादा रख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ आने से काफी बड़ा फायदा बीजेपी और पायलट दोनों को ही होने वाला है। पायलट जिस तरह से अपनी खुद की थर्ड फ्रंट पार्टी बनाना चाहते थे उसको लेकर के 2/3 जो विधायक हैं उनकी जरूरत है। ऐसे में पायलट वो 2/3 विधायक हैं वो जुटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। दूसरा रास्ता कांग्रेस में लौटने का था जो बिल्कुल एक तरह से जो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचा है बीजेपी में शामिल होने का। ऐसे में अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि आज दोपहर तक सचिन पायलट कहते रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में ही रहना चाहते थे। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति से, राजस्थान की राजनीति से दरकिनार किया सचिन पायलट को, उसकी नाराजगी के चलते अब वो कांग्रेस से भी दूरी बना चुके हैं और कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारियों में सचिन पायलट जुटे हुए हैं। इसकी जानकारी वो ले रहे हैं। लेकिन पायलट और बीजेपी के बीच में जो साठगांठ हुई थी उसको बताया जा रहा है कि 6 महीने बीत चुके हैं, यानी कि 6 महीने पहले ही सचिन पायलट से भारतीय जनता पार्टी का संपर्क हो चुका था। उस टाइम बताया जा रहा है कि 30 ऐसे विधायक जो सचिन पायलट समर्थक थे, बीजेपी ने राय दी थी कि आप इन सभी विधायकों को लेकर के जो बागी हो जाइए कांग्रेस से। ऐसे में आपके साथ कुछ ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी ज्वाइन भी कर लेंगे, कुछ ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे में इन जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनके पास ऐसा कोई रास्ता मत छोड़िए, ना ही तो वो कांग्रेस में जा सके ना ही कोई अन्य पार्टी में शामिल हो सके। उनके पास सिर्फ बीजेपी के साथ जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना बचे। इसलिए सचिन पायलट ने यह बड़ा गेम खेला। अपने सभी जो 30 समर्थक विधायक हैं उनको मानेसर लेकर जाने की कोशिश सचिन पायलट की तरफ से की गई, लेकिन 19 से 20 विधायकों के वहां पहुंचने की बात है वो सामने आ रही है। ऐसे में उन 19-20 विधायकों में कई ऐसे विधायक हैं जो निश्चित तौर पर बीजेपी में जाकर के शामिल होकर के खुश नहीं हैं। उनको बीजेपी में साथ लाने के लिए सचिन पायलट ने इस तरह से बड़ा गेम खेला। 3 ऐसे विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, यानी कि लगभग 22 विधायक हैं फिलहाल उनके पास। 19 जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके खिलाफ ही नोटिस अभी तक भेजा गया है और उन 19 विधायकों को अब पूरी तरह से ये डर है कि अब उनकी सदस्यता जाने वाली है। ऐसे में वो कांग्रेस से उनको पहले से बर्खास्त कर दिया गया है, कांग्रेस से तो वो निश्चित तौर पर अब छोड़ देंगे कांग्रेस को। और दूसरा जो अपनी खुद की पार्टी बनाने वाला जो विकल्प सचिन पायलट के पास था उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। और तीसरा भारतीय जनता पार्टी के पास अब इन 19 विधायकों को शामिल होने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। यानी कि सचिन पायलट खुद तो बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अपने समर्थक विधायकों को कहीं ना कहीं खुश रख करके उन्हें बीजेपी में शामिल करवाना चाहते थे और इसीलिए ये बड़ा गेम है वो खेला गया। अब उन विधायकों के पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। पहला जो विकल्प था वो बंद हो चुका है कांग्रेस में लौटने का, दूसरा विकल्प खुद की पार्टी बनाने का था वो भी अब पूरा हो चुका है और तीसरा विकल्प यही कि वो निश्चित तौर पर अपना पद से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो जाए ताकि उनका राजनीतिक भविष्य बनेगा और उपचुनाव में उनको टिकट दिए जाएंगे। उसके बाद वो जीत करके दोबारा विधायक बनेंगे और सरकार में शामिल होंगे। अब इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प सचिन पायलट के पास नहीं बचा है, या यूं कहें कि सचिन पायलट ने जो बीजेपी में जाना नहीं चाहते थे अपने समर्थक विधायक उनको मजबूर करने के लिए इस तरह का पूरा गेम खेला है। अब जिस तरह से कांग्रेस ने पहले से उपचुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और जो मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उस समय ही राजस्थान अब 19 सीटों पर उपचुनाव होना तय है और 3 जो निर्दलीय विधायक हैं वो बीजेपी के साथ जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में 22 विधायकों के साथ सचिन पायलट है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन जल्दी थाम सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समर्थक विधायकों को खुश करने के लिए, उनको राजी करने के लिए, उनको सहमत करने के लिए रणनीति है वो सचिन पायलट की तरफ से फिलहाल तैयार की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का ज्ञान था कि 30 विधायकों के इस्तीफे से गहलोत सरकार नहीं गिरेगी। सचिन पायलट को भी इस बात का
ज्ञान था, उसके बावजूद भी सचिन पायलट की तरफ से बगावत की गई, तो निश्चित है कि कुछ सोच समझकर की गई थी। और इस बगावत का कारण यही था कि उपचुनाव के अंदर 27 से 28 सीटें जीत लेंगे तो आसानी से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लेंगे। कुल मिलाकर के 22 विधायकों में से 3 तो बीजेपी के साथ चले ही जाएंगे जो निर्दलीय है, और 19 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है ये संख्या भी बढ़ सकती है, यानी कि सचिन पायलट खेमे के फ्लोर टेस्ट के दौरान कई विधायक निश्चित तौर पर सचिन पायलट के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अशोक गहलोत की खिलाफत उनमें मौजूद है, लेकिन अशोक गहलोत ने उनको होटल के अंदर बाड़ीबंदी करके रखा हुआ है, उनके मोबाइल उनसे छीन लिए गए हैं, उनके नंबर लगभग सभी विधायकों के बंद आ रहे हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं कर पा रहा है। 4-4 गाड़ियां उनके घर के आसपास पुलिस की तैनात कर दी गई है। पैनी नजर यहाँ पर दौसा, धौलपुर, टोंक, इन जो मीणा बहुल, गुर्जर बहुल इलाके के अंदर पूरी तरह से जो अशोक गहलोत ने पुलिस को तैनात कर रखा है। ऐसे में अब बड़ा गेम यही था कि उपचुनाव के बाद अशोक गहलोत की सरकार गिराएंगे। 75 विधायक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं, 72 खुद के हैं, 3 आरएलपी के हैं और 3 ये निर्दलीय भी बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे तो 78 विधायक होंगे। ऐसे में 23 विधायकों की जरूरत और पड़ेगी और इसी 22-23 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। और हो सकता है कि इन 22-23 सीटों पर यदि भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला लेती है तो निश्चित है कि राजस्थान में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी और सचिन पायलट के साथ आने से निश्चित तौर पर जो मीणा बहुल और गुर्जर बहुल क्षेत्र है वहां पर काफी प्रभाव सचिन पायलट का देखा जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपचुनाव के बाद बनना तय है। सचिन पायलट और जिस तरह से बीजेपी के बीच में ये साठगांठ पहले ही हो चुकी थी और अब निश्चित है कि अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अशोक गहलोत के हाथों से उनकी सीएम कुर्सी खिसकती हुई स्पष्ट देखी जा सकती है। यही कारण है कि फ्लोर टेस्ट से पहले और सदस्यता रद्द होने से पहले ही उपचुनाव के लिए उन्होंने उम्मीदवार तलाशने भी शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इन खबरों पर आपके क्या विचार है? क्या सचिन पायलट बीजेपी के साथ जाकर के एक तगड़ा झटका कांग्रेस और अशोक गहलोत को देने वाले हैं? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।